होने वाले लोगों के साथ जो कुछ भी होता है वो बड़ा सवाल है। अब अगला चैप्टर और बात करते हैं बिहार, दरभंगा। यहाँ एक गांव है, उस गांव का नाम है कुशेश्वर स्थान, बल्कि कुशेश्वर स्थान। यहाँ 1, 2, 10 नहीं बल्कि लगभग 200 लोगों पर SC/ST एक्ट लगा दिया गया है। केस में जिन 70 लोगों का नाम साफ तौर पर लिखा गया है वो ब्राह्मण है जाति से। 130 से 140 दूसरी जाति के लोगों पर भी FIR दर्ज की गई है। गांव के ही एक दलित परिवार ने आरोप लगाया कि घर के निर्माण में यानी घर बनाने के दौरान जो मजदूरी की गई वो 2.5 लाख रुपए की रकम बनती है, उसका भुगतान नहीं किया गया। इसको लेकर 30 जनवरी को पंचायत भी बैठी थी, लेकिन मामला नहीं सुलझा और इसी बात को लेकर 31 जनवरी को दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई और फिर मारपीट की घटना सामने आई। गौर करने वाली बात यह है कि 30 जनवरी को ही ब्राह्मणों की तरफ से पुलिस में शिकायत भी की गई, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। SC/ST समुदाय के लोगों ने शिकायत में जातीय गालियों और धमकी देने का भी आरोप लगाया। और हैरत की बात यह है कि कई ऐसे नाम भी FIR में डाले गए जो सालों से गांव में रहते ही नहीं हैं, जिसके बाद मामला और विवादित हो गया। गांव में अतिरिक्त पुलिस की तैनाती कर दी गई है और किसी भी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति ना बने इसकी खातिर पुलिस वहां सतर्क है। लेकिन मामला सेंसिटिव है, संवेदनशील है और सबूतों के आधार पर ही गिरफ्तारी होगी। गांव के लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक आर्थिक विवाद था, लेकिन इसे जातीय रंग देकर पूरे समुदाय पर मुकदमा कर दिया गया। कई लोगों ने FIR में शामिल किए गए नामों पर ऐतराज़ किया है, आपत्ति जताई है और आरोप यह है कि बिना जांच के सामूहिक रूप से नाम FIR में डाल दिए गए। अब सवाल क्या है, ग्राफिक्स में आपको दिखाना चाहता हूं और यह जो SC/ST एक्ट है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि इस मामले पर मैं आऊं। भेदभाव, अगर कुछ जाति विशेष जो SC/ST के तहत आते हैं, भेदभाव अगर आप करते हैं, उनके साथ हिंसक बर्ताव करते हैं, जातीय या जाति सूचक गालियां देते हैं, तो इनको रोकने वाला जो कानून है उसको हम SC/ST एक्ट कहते हैं। जाति के आधार पर अपमान, शोषण और सामाजिक बहिष्कार जैसे अपराधों को रोकने और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का प्रावधान जो कानूनी है, पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की व्यवस्था जो कानूनी है, उसको हम SC/ST एक्ट के तहत लाते हैं या उसका जिक्र करते हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसी कानून के दुरुपयोग को लेकर के एक ऑब्जर्वेशन दिया था, आदेश भी कह सकते हैं, कि सिर्फ गाली दे देने भर से SC/ST एक्ट लागू नहीं होता है। इरादा साबित होना चाहिए और आपके बयान में जाति सूचक शब्द होने चाहिए। आप किसी आदमी की जो SC/ST जातियों या वर्ग के भीतर आता है, उसके रंग को लेकर के, जन्म को लेकर के, जाति को लेकर के अपमानजनक बातें कहते हैं, गालियां देते हैं, तो आपके खिलाफ वो कानून लागू तो होता है। लेकिन जिस तरीके से इस कानून का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि सिर्फ गाली गलौज से SC/ST एक्ट लागू नहीं होता है। आपको उस तरह के बयान या उस तरह की टिप्पणी जो बहुत भद्दी और भयानक होती है, अपमानजनक होती है, वो अगर आपने दी है तो फिर आपके खिलाफ मामला बनता है। सुप्रीम कोर्ट का यह एहतियाती जो आदेश था वो बताता है कि देश में इस कानून को लेकर के दुरुपयोग कहीं ज़्यादा हो रहा है। 2023 की रिपोर्ट SC/ST एक्ट के तहत दर्ज जो मामलों की है वो कहती है कि 9 से 10% मामले फर्जी हैं, 10% मामले फर्जी हैं। अगला ग्राफिक्स PCR अगर चलाएंगे तो मैं आपको अपने दर्शकों को बता पाऊंगा। 2015 में लोकसभा में सरकार ने बताया था कि कुल दर्ज मामलों में लगभग 8,900 मामले फर्जी थे। अब इस पूरे मामले में 2015 में लोकसभा में सरकार ने बताया कुल दर्ज मामलों में लगभग 8,900 फर्जी थे। अगला ग्राफिक्स, अब आप ये बयान सुन लीजिए। पहले जांच होनी चाहिए। यदि वैसा
कुछ है तो उसको एक्सक्लूड किया जाना चाहिए, मैं इस बात का पक्षधर हूँ। लेकिन यदि लॉ एंड ऑर्डर कोई हाथ में लेता हो या यदि आंदोलन और क्रांति का मामला है तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है कि लॉ से ऊपर होकर भी कुछ होता है। अगर ऐसी बातें हैं तो निश्चित तौर पर हम आपके द्वारा कहेंगे भी कि उस चीज़ को हम लोग एसपी साहब से डीआई साहब से बात करेंगे। जो गलत होगा उस पर कार्रवाई होगी, जो गलत नहीं होगा उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। वो आवेदन जमा करे जो लोग नहीं थे तो निश्चित तौर पर जांच होगी, वो लोग बचाया जाएगा। कैसे वो फंसेंगे? कोई भी एफआईआर होगा तो उसकी जांच होगी। ऐसा नहीं है कि बिना जांच किए हुए कोई कार्रवाई हो जाएगा और कोई पनिष्ड हो जाएगा। और इस मामले में जब देश के सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है तो इस पर बहुत है तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। देखिए, जहां मुकदमा होता है तो फर्स्ट जो एफआईआर होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसके आधार पर पुलिस प्रशासन सुपरविजन करती है। सुपरविजन में जो सत्ता पाया जाता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, तो उस आधार पर कार्रवाई होती है। तो अब तो उसका जांच करेगा पुलिस ना, ये पुलिस विभाग का काम है। जो घटना सत्य क्या है या झूठा क्या है उस कानून बनाए जाते हैं व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपराध को रोकने के लिए, अराजक स्थितियों को टालने के लिए या ख़त्म करने के लिए। लेकिन जब कानून का दुरुपयोग शुरू हो जाता है तो फिर कई बेकसूर लोग उसका खामियाजा उठाते हैं और हमारे देश में हर कानून के साथ ऐसा ही होता है। अब अगला चैप्टर 3 और बाद